गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे। तो ये 11वीं कक्षा में आपकी ये रचना लगी हुई है, कबीर के दोहे। तो देखते हैं हम आज इसे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो हम इसका व्याख्या देखते हैं कि कबीर जी कह रहे हैं हम तो एक एक करी जाना, कि हम तो जान गए हैं कि वह प्रभु परमपिता परमात्मा एक ही है, पूरे जग में व्याप्त है। वो कोई दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। दोई कहे तिन ही को दोजक, कि जिन व्यक्तियों को भगवान के परमपिता के परमात्मा के बारे में पता नहीं है या उनको भेद करना नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं जानते, वही उनको दो बताते हैं। उन्हीं के लिए स्वर्ग और नर्क अलग अलग स्थान हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान सिर्फ एक ही हैं। तो एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। तो कबीर जी कहते हैं कि भगवान द्वारा बनाई हुई ये पवन भी, यानी जो वायु है, या पानी जो हमें मिल रहा है, या प्रकाश जो हमें मिल रहा है, ज्योति, भगवान का ये प्रकाश ज्योति परमात्मा स्वरूप, ये सब एक ही है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। कि भगवान सभी पर एक प्रकार की दृष्टि रखते हैं, कि जिस प्रकार एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार भगवान ने, परमात्मा ने भी हमें एक ही प्रकार की मिट्टी से हम सबको बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, कि जो बढ़ई होता है लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई भी काट नहीं सकता। माया सब घट अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कि कबीर जी कहते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर मिलकर बना हुआ है, सभी में परमात्मा विद्यमान है, कि सभी इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। सभी व्यक्तियों में भगवान विद्यमान है, उनका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन वो एक ही हैं। यह सारा संसार माया से ग्रस्त है। इस संसार को स्वयं में ना डालकर हमें मस्त रहना चाहिए। सब घट अंतरि तू ही व्यापे, यानी कि सबके अंदर भगवान समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, की सबका स्वरूप अलग अलग है, शक्ल सूरत गुण सबके अलग हैं, लेकिन अंदर से सब एक ही हैं। उन्हें भगवान ने बनाया और उन सब के अंदर भगवान विराजमान है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे ने रे नर गरबाना। कि संसार रूपी माया को देखकर ये जगत पागल हुआ जा रहा है। हे नर, हे मनुष्य, क्यों तू पागल हो रहा है इस संसार को देखकर। ये संसार मिथ्या है, क्यों इतना गर्व कर रहा है। इसमें लिप्त होना स्वयं को कष्ट डालने के बराबर ही है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो कबीर कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार में निर्भय होकर रहता हूँ, इस संसार में घूमता हूँ और इस मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ता, और दीवाना होके, यानी कि मस्त मौला होकर घूमता हूँ। पद 2 देखते हैं। संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन रावे, झूठ जगत पति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रत्य करे असनाना। आत्म मारी पखान नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीब तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। संतो देखो जग बोराना। कबीर जी कह रहे हैं कि संतो देखो, ये सारा संसार, सारे संसार के लोग सब पागल हो गए हैं।
साच कहो तो मारन धावे, अगर उनको कुछ सच बताओ, सच्ची बात बताओ तो वो मारने के लिए दौड़ लगाते हैं। झूठे जगपतियाना, और ज़रा सा झूठ बोल दो, झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत बड़े बड़े नेमी और धर्म को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले देखे हैं। प्रातः करे स्नाना, जो सुबह प्रातः यानी उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखान नहीं पूजे, कि अपने आप को, अंदर को उनके बारे में कुछ नहीं पता, और बाहर भगवान को, पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, मैंने बहुत सारे पीर ओलिया ऐसे मौलवी वगैरह देख लिए हैं जो किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहुज ज्ञाना, वो अपने शिष्यों को तदबीर यानी उपाय बताते हैं कि किस तरह ईश्वर, अल्लाह, भगवान प्राप्त होगा, लेकिन वो जो उपाय बता रहे हैं वो सब बेकार हैं, गलत हैं। उनके अंदर, खुद के अंदर ज्ञान नहीं है तो वो अपने शिष्यों को क्या ज्ञान देंगे। आगे हम देखते हैं पद 3। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदई गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। तो कबीर जी कहते हैं आसन मार के डिम्ब धरी बैठे, यानी कि आसन जमाकर, माला धारण करके, तिलक वगैरह लगाकर, मन में बहुत गर्व घमंड धारण करके आसन लगाकर बैठ जाते हैं। उनके अंदर ये घमंड होता है कि हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, तीर्थाटन करते हैं, तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, इनकी यात्रा करते हैं। टोपी पहने माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, टोपियाँ पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, छापे लगाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये सब करके उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। साखी शब्दी गावत बोले, आत्म खबरी न जाना, उन्हें साखी शब्द गाना ये सब कुछ भूल गए हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की कोई खबर नहीं है, अंदर की उन्हें कोई खबर नहीं है, उन्हें इन चीज़ों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आगे देखते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मोए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो कबीर जी कहते हैं कि लोग आसन जमा कर बैठ जाते हैं, उनमें अहंकार आ जाते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। और हिंदू कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, कि हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, यानी मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह प्यारा है, रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मोए, यानी कि आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं। मर्म ना काहू जाना, यानी अंदर के रहस्य का किसी को भी नहीं पता कि ईश्वर तो एक ही है, ना वो अलग अलग नहीं है, ना वो राम है ना रहीम है, दोनों एक ही हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, यानी घर घर जाकर वो गुरु मंत्र देते हुए घूमते हैं। महिमा के अभिमाना, महिमा अपनी महिमा का बखान करने के लिए अभिमान वश होकर वो घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। तो घर घर जाकर जो मंत्र देते हैं, अपनी महिमा का बखान करते हैं। ऐसे गुरु खुद तो डूबते ही हैं और उनके शिष्य भी डूबते हैं, क्योंकि दोनों में ही ज्ञान का अभाव है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। अंत काल में ऐसे लोगों को पछताना पड़ता है। कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म बुलाना। कबीर जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब आडंबर हमें शंका में डालते हैं, भुलावे में डालते हैं, अर्थात भ्रमित करते हैं, भ्रम पैदा करने वाले हैं। प्रभु तो सहज है,
केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। ये प्रभु तो सहज हैं, हमें आसानी से प्राप्त होने वाले हैं। मतलब उनके लिए हमें इतना कोई जतन करने की आवश्यकता नहीं है प्राप्त करने के लिए। मैं कितना भी कहूँ कोई मेरी बात मानता ही नहीं है, ना ही उस पर विश्वास करता है। प्रभु अत्यंत सहज हैं और उनको प्राप्त करना भी बहुत ही सरल है। तो आपको ये कविता कैसी लगी है, कबीर के दोहे, आप ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।